खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जो मस्जिद का नहीं हुआ वो इस्लाम का क्या होगा। एक बार बाबरी मस्जिद गई तो फिर वो हजारों और जगह निकाल लाएंगे। इसलिए बाबरी मस्जिद मामले में अब किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। सुलह की बात करने वाले मौलाना नदवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दरार डालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सोशल बाइकॉट होना चाहिए। यह तल्ख और भड़काऊ भाषण देकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद की चिंगारी में और घी डालने की कोशिश की है। सुलह की बात करने वाले मौलाना सलमान नदवी को खुलेआम चेतावनी भी दे डाली। उधर श्री श्री से मुलाकात में बाबरी मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कराने और विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने का आइडिया देने वाले मौलाना सलमान नदवी यह दावा कर रहे हैं कि इस मामले में पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड उनके साथ है और वो 20 फरवरी से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए साधु संतों से मिलना भी शुरू कर देंगे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबरी मस्जिद पर बोर्ड में क्यों छिड़ी है महाभारत। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। क्या अयोध्या में मुतनाज़ा जगह पर मंदिर ही बनेगा? क्या बाबरी मस्जिद होगी शिफ्ट? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सलमान नदवी को दिखाया बाहर का रास्ता। बाबरी मस्जिद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में महाभारत क्यों? तारीखी शहर हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें सालाना इजलास में मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर खौज किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद का मसला भी शामिल था। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने कहा कि बोर्ड का मौकिफ है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। माजी में बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक जो करारदादें मंजूर की हैं, बोर्ड दोबारा उनका इआदा करता है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। वहीं 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत मामले को असदुद्दीन अवैसी ने दहशतगर्दी से तशबीह दी। सलमान नदवी के बयान की मजम्मत करते हुए अवैसी ने कहा कि ऐसे शख्स का समाजी बायकॉट करना चाहिए। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत टेररिज्म था। मैं अब आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये मजमा, क्या ये मेरी आवाज जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, क्या आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद दे दे बुत खाने के लिए? क्या दे दे बाबरी मस्जिद को बुत खाने के लिए? क्या आप हजरत राबिया नदवी की क़यादत के फैसले को मानेंगे? और जो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को बुत खाने पे दे दे, क्या उसका समाजी बॉयकॉट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? मौलाना सलमान नदवी का कहना है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के हवाले से वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। उनका कहना है कि जल्द ही वो इस सिलसिले में अयोध्या जाएंगे और वहां साधु संतों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। इस बात के लिए कोशिश करता रहा बहुत जमाने से कि जो भी हमारे मसाइल हैं, हिंदू मुस्लिम मसाइल हैं, वो सब आपस में मिलकर हों, अदालत से दूर हटकर भाईचारे की बुनियाद पर हों, और जहां कोई गुंजाइश निकलती हो हमारे दीन में, शरीयत में, हम उस गुंजाइश से फायदा उठाएं। तो अब इसी से फायदा उठाते हुए मैंने ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड में रखी, लेकिन देखा मैंने कि उनका कहना है कि जहां मस्जिद बन गई वहीं रहेगी, वहां से हट नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। मेरा ये कहना था इसकी गुंजाइश है कि मस्जिद शिफ्ट की जा सके, इसलिए हम शरीयत की इस गुंजाइश को लेते हैं। हाँ, मेरे अयोध्या में मेरी मुलाकात होगी साधुओं से, संतों से, और पूरे मुल्क के हिंदू भाइयों से मेरी मुलाकात होती रहेगी जब तक मसला हल नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में यह तय हो गया है कि मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सलमान नदवी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। श्री श्री रविशंकर से मौलाना सलमान की मुलाकात और बाबरी मस्जिद दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से सलमान नदवी ने बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बाबरी मस्जिद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों छिड़ी है महाभारत, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरठ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में
हमारे साथ कमाल फारूकी साहब भी होंगे, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। लेकिन सबसे पहले नोमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मौलाना सलमान नदवी आगे आते हैं, सुलह की बात करते हैं, समझौते की पेशकश करते हैं, क्या यह इतना बड़ा गुनाह था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनके लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए? ओवैसी साहब को आपने अभी सुना, सोशल बाइकआउट तक की वो बात कर रहे हैं। देखिए, जब शिद्दत पसंदी जो है अख्तियार की जाएगी तो यही जो है वो सूरत हाल पैदा होगी। बातचीत का जो है वो माहौल बना के रखना जो है वो जरूरी है। जब आप जो है वो हकाइक को बुनियाद शवाहिद को सामने रखते हुए जब गुफ्तगू करेंगे और एक की बात जो है वो सुनने की जो है वो कोशिश करेंगे और जो है जज्बा रखेंगे तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मैं जहां तक जो है वो, मैं चूंकि जो है वह सहाफी और मुसन्निफ की हैसियत से भी बहुत सी सारी चीजों का तजिया करता हूं, तो हमें यह लगा कि मौलाना सलमान नदवी साहब अगर जो है वो श्री रवि शंकर से मुलाकात से पहले अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में मामले को हल करने के लिए जो है राय रखते तो ये बात नहीं होती। इन्होंने चूंकि मुलाकात की अपना बयान दे दिया, इसके बाद जब वो मसला उठा रहे हैं तो उन लोगों को लगा कि ये तो सब पहले तय कर चुके हैं, अब जो है हमको जो है वो समझाने के लिए आए हुए हैं, तो ये भड़क उठे। तो कहीं न कहीं आपको जो है श्री से मिलना इतना गुनाह तो हो नहीं गया। अगर कोई उनके साथ बैठ रहा है, सुलह समझौते की बात हो रही है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तजवीज मंजूर हुई थी मस्जिद को लेकर कि ये जो है हमेशा जो है वो मस्जिद रहेगी, कयामत तक जो है उसकी जगह नहीं बदली जा सकती। ये जब तजवीज और जो है प्रस्ताव पारित हुआ था तो सलमान नदवी भी उस वक्त मौजूद थे। तो अब वो प्रस्ताव को जो है जैसे सामूहिक रूप से जो है मुत्तफिका तौर पे वो तजवीज मंजूर हुई थी, तो वही जो है मुत्तफिका तौर पे उसमें जो है संशोधन भी हो सकता था बातचीत से जो है। लेकिन नदवी साहब ने तजवीज तो मंजूर करा ली पहले, और जो है वो उसको बदलवाने से पहले जो है उन्होंने श्री रवि शंकर से जो है बात शुरू कर दी, जो अहम जो है वो पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये पार्टी है, वो पार्टी है। असल जो है वो जो है निर्मोही अखाड़ा है और जो है राम लल्ला विराजमान है और सुन्नी जो है वो वक्फ बोर्ड है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड तो नदवी साहब के साथ है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं? नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक अगर नदवी साहब के साथ है सुन्नी वक्फ बोर्ड, तब तो ये मामला ही खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं चाहे कोई साथ हो या अलग हो, आप जब बातचीत के लिए जो है माहौल जब बनाएंगे, मसले को जो है कैसे हल किया जाए, तो दूसरी शक्ल होगी। जब आप नंबर 1 पे अपने आप को रख के और सबको जो है वो पीछे चलाना चाहेंगे और खुद आप जब बाहर आके कहेंगे कि अब हमारा जो इससे कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, तो उससे जो दूसरी सूरत हाल जो पैदा होगी, अब वैसी साहब जो कह रहे हैं वो जो है उसमें जो है वो मस्जिद का मामला जो है वो जितना है वो आप जो है खुद महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह है कि वो सियासत कर रहे हैं ना सिर्फ, यानी उसमें जो है वो आपको जो है वो साफ नजर आएगा कि यही जो है अंदाज जो होता है बात करने का जो है, तो वो जो है मामला जो है दूसरी तरफ जाता है। बोर्ड के बेनीवाल साहब, इससे झटका मानते हैं आप? एक जो सुलह समझौते की बात हो रही थी, कवायद हो रही थी, अमली है ही नहीं, लेकिन बातचीत तो शुरू हो रही थी ना, और अभी भी वो अपने बयान पर वो पूरी तरह से कायम है। वो कह रहे हैं 20 फरवरी से मैं तो साधु संतों से मिलना शुरू कर रहा हूं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग भी मेरे साथ हैं और हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। लेकिन ठीक है, लेकिन बेनीवाल साहब, क्या इसे सुलह समझौते की जो कोशिशें थी नदवी साहब की, उसमें झटका मानेंगे आप? देखिए, जो कदम उठाया गया बोर्ड, बिल्कुल झटका नहीं है ये बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा 20 तारीख को क्या होने जा रहा है। 20 तारीख को जितने भी हमारे देश के स्कॉलर्स मुस्लिम हैं, अरे मुश्किल तो यही हो रही है, इनको ओवैसी को और ये पर्सनल बोर्ड के कुछ लोग हैं, कल्बे सादिक का बयान नहीं आया है, वो कह रहा है हम आपके साथ हैं। अरे नदवी का नहीं, कितने मौलाना का जो दिक्कत तो यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो ऐसी आवाजें उठी उनको दबा दिया जाता है। मुझे बताइए, आपका ऑल इंडिया सादिक साहब ने एक बात कही थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। समीर भाई, आप एक बात को कह रहे हैं, आपके क्या करें शिया वाले? रिजवी ने तो ये कहा है कि ये तो पाकिस्तान और सऊदी अरब से जो स्टेटमेंट आती है वो स्टेटमेंट देते हैं। तो फिजूल की बयानबाजी नहीं, देखिए फिजूल देखिए साहब, नहीं मानिए, मतलब तो कुछ भी बोल देंगे। अरे मान लीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए क्यों फिर आप कभी देवबंदी की बात मानते हैं, कभी सुप्रीम बोर्ड की बात मान रहे, किसकी मानेंगे आप? देखिए हमारे यहाँ पर क्या, नहीं देखिए अरे सवाल क्या है, सवाल क्या है कि हमारे यहाँ पर 2 हिस्से हमें मिल चुके हैं, तीसरा हिस्से में
टाइटल सूट है, लैंड की डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, हम बिल्कुल भी भावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंड के डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। लैंड के डिस्प्यूट में मुझे बताइए, आईएसआई की खुदाई में भगवान की शिला, भगवान के, हनुमान के वो विग्रह, शिवजी के विग्रह, त्रिशूल, मैं आपको कितनी चीजें गिनाऊं, अनगिनत चीजें हैं जो वहां मिली हैं प्रूफ के लॉ पे। प्रूफ के लॉ कह रहा है, और लॉ में आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आप बार बार कभी कपिल सिब्बल को लेके आ रहे हैं, 19 में देख लेना, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो अभी स्टेटमेंट हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। सब कुछ तैयार है और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की भावनाओं के साथ राम का मंदिर वहीं बनेगा जहां राम जन्मभूमि, और बाबरी मस्जिद वहां बनेगी जहां बाबर की जन्म। समझौते से या सुप्रीम कोर्ट से? समझौता हो तो हम चाहते हैं, अरे साहब हम चाहते हैं, हमारी पहली बात है, लेकिन ये कैसे हो जाएगा? तो हो सकता है ये बने, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फेवर में 100% बनेगा या मस्जिद? मैं गारंटी के साथ कहता हूं समीर साहब, हमारे फेवर में जाएगा। ठीक है, ठीक है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, शिया धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो मस्जिद का नहीं हुआ वो इस्लाम का क्या होगा, एक बार बाबरी मस्जिद हाथ से गई तो हजारों और दावे कर दिए जाएंगे, हजारों और मस्जिदों पर सवाल उठ जाएगा, ताजमहल का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, इसे आप क्या मानते हैं? ये भड़काने की कोशिश है मुसलमानों को, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बड़े अफसोस की बात यह है कि कुछ संसद के मेंबर ऐसे हैं कि जो हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, चाहे विनय कटियार हो, चाहे साध्वी हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे ओवैसी हो। बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। ये सब तोड़ने की बात करते हैं, ये लोग सब सियासी हैं। देखिए, नंबर 2 बात ये कि जो आपने कहा कि सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो उसके साथ आ गया सलमान नदवी के साथ। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसको वक्फ की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाती है। ये थोड़ी होता है कि वो सारे सुन्नी औकाफ बेच डाले उठा के, चेयरमैन साहब कहें हम सब बेच डालेंगे, ये उसको परमिशन नहीं है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये कि जो अभी नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि नदवी साहब दावा कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो दे देगा उठा के मस्जिद जिसको दिल जाएगा। नंबर 3 बात, जो हमारे अभी हिंदू साहब कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब श्री श्री रविशंकर जी 3 महीने पहले निकले तो हिंदुओं ने उनका क्यों नहीं समर्थन किया? हम मुसलमानों ने समर्थन किया, लखनऊ में आके मुसलमानों से मिले, इन लोगों ने क्यों नहीं मिला? हिंदू संस्थाओं ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि जांच से बचने के लिए आ रहे। असल में जो हिंदू कट्टरपंथी तंजीमें हैं ये नहीं चाहती है कि मंदिर बने, बल्कि मंदिर के नाम पर पैसा और राजनीति चमकाई जाती रहे, ये सिर्फ ये चाहती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अब भावनाओं को न भड़काइए, इस तरीके के शोशे छोड़ के मुल्क की 125 करोड़ जनता की आस्था और अकीदत से खिलवाड़ किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। खामोश बैठ जाइए। जब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बात शुरू होती है तो उस वक्त आप लोग फिर बातचीत का दरवाजा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत कीजिए तब कोई बाहर निकल के नहीं आया, तब किसी पार्टी ने उसमें आकर आगे बढ़कर उसका खैर मकदम नहीं किया और तंजीमें करार दी जाती। उस वक्त सब कहां थे? आज सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं ठीक है, ये बरगलाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नवीन कुमार साहब, अब सुप्रीम नवीन जिंदल हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है ज्यादा, इसलिए मैं उन्हीं के पास आऊंगा। नवीन, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या मसले के मुद्दे से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, कहां आप थे, कहां पहुंच गए, लेकिन सवाल आप पर उठता है कि आपने राम मंदिर बनाने की कोशिशों में आपका योगदान क्या है? अब जब ये पूरा मामला टाइटल सूट का हो गया, 3 पक्ष लड़ रहे हैं, जिसके पक्ष में फैसला होगा उसको मिल जाएगी जमीन, इसमें क्रेडिट आपका कैसे हुआ और समीर भाई कहां हुआ? समीर भाई, पहली बात तो ये आपने कहा कि राम मंदिर के नाम से भाजपा का फायदा हुआ। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, भगवान राम में सभी देशवासी, सभी हिंदुओं की और मुस्लिमों की भी आस्था बसती है। बिल्कुल, सब उसको मानते हैं और पूजते हैं। और ऐसे में अगर हम
को ये मान बिल्कुल लिया मानते हैं, सब गया मानते हैं। कि भगवान राम के हम सबसे ज्यादा पूजने वाले हैं या हम ही उन पर प्रति विश्वास करते हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको नहीं, भी। भगवान राम को सबसे ज्यादा पूजने वाले मैं नहीं, इसलिए उनके मान लेता नाम हूं। का सबसे ज्यादा सियासी इस्तेमाल चलो, करने वाले। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी लिया होगा। हाँ। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो आजकल समय मंदिर भी जाने लगे। हमारी ये चलो ये तो कम से कम काम हुआ। हाँ। मंदिरों में भी जाने लगे, गुजरात से कर्नाटक तक भी, ये हाँ। भी हमने उपलब्धि ले ली है। तो जब अगर हम पे ये आरोप, पहले हम पे इसी को आरोप लगा करके सांप्रदायिक कहा जाता था, आज हमारे लिए ये विशेष बात हो गई है। आपने हमें अलंकृत कर दिया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं आपको। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। हाँ, लेकिन कि- भड़का कौन रहा है? हाँ, मैं बरगला वही- कौन रहा है? मैं यही मैं एक बयान मैं ऐड कर देता हूं। ये- साध्वी निरंजन ज्योति है, नहीं, नहीं, आपकी पार्टी की अरे सांसद साहब, है, सुन लीजिए। वो उन्होंने ओवैसी के बयान पर कैसे रिएक्ट किया, मैं पढ़ देता हूं कि पहले ओवैसी ये तय कर ले कि वो हिंदुस्तान की औलाद है या बाबर की औलाद है। मतलब ऐसे अल्फाजों में सियासत होगी तो ये तो भड़काना ही है ना। समीर भाई सही कह जो नकवी साहब ओवैसी कह रहे हैं। अगर कुछ कहे तो भड़काना नहीं है, नहीं, वो भी है अगर उसको भड़काना। जवाब दे बिल्कुल तो है भड़काना। ये वाला मापदंड मेरे को समझ में तो नहीं आता। हाँ। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, दोनों ओवैसी गलत है, जैसे दोनों लोग, गलत है, बिल्कुल। ओवैसी जैसे लोग जी। और वो कट्टरपंथी जो मैं एक मुस्लिम सवाल पर्सनल कर लूं बोर्ड इनसे, में हैं, एक सवाल जो कर 3 लूं तलाक इनसे। में भी घुस जाते हैं, जिनको जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ। चाहे वो कोई विषय हो। हाँ। वो अब्दुल्ला की शादी में, अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ। ये वही स्थिति है पर्सनल लॉ बोर्ड की। हाँ। उनको कोई पूछता नहीं, जबरदस्ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हाँ। अपने आप का महत्व बताने के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों को डराने के लिए और डरा करके एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका बार बार वो धन्यवाद करते हैं, गुणगान करते हैं उनके नेताओं का, उस पॉलिटिकल सवाल पार्टी हमारा के पहले इशारे होगा। पर उसकी बी टीम के रूप में देश के अंदर मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज इस देश के 25 करोड़ में से मैं कहता हूं 90% मुस्लिम समाज के लोग वो हैं जो चाहते हैं कि राम मंदिर वहां बन जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पर ये नहीं, लेकिन राम मंदिर बन जाएगा तो ये सारे मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। उस बात को क्या भुला दिया जाएगा कि बाबरी आप मस्जिद को उनके किस साथ तरह से गिराया नाइंसाफी गया? कैसे? किस तरह से गिराया गया? समीर भाई, ये इंसाफ हो जाएगा कि आपकी उस नजरों में? ये एक बहुत बड़ा आप सवाल उस है। विवादी ढांचे पर मत हर कोई जाइए। चाहता है कि मेरी वहां पर बात राम सुन लीजिए। जन्मभूमि है, राम नहीं, मंदिर नहीं, बने। समीर आपकी साहब, बात में मान समीर लिया साहब, कि ज्यादातर लोग ये समीर साहब, चाहते हैं, लेकिन क्या वो कुछ लोग इंसाफ नहीं होगा? चाहते। ये सवाल बना रहेगा ना। समीर नहीं, साहब, नहीं, एक समीर भाई, सवाल कुछ करवा लोग दिए नहीं मेरा। चाहते हैं। हाँ। जो लोग नहीं चाहते हैं वो चाहे अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के रोकने का प्रयास करते हैं और बाद में लोग बाहर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। बेशक उनके पीछे जमात हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। समीर साहब, मैं एक आपको सवाल कहता हूं, करवा दिए मेरा। सबके सब पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है कि राम मंदिर के मैं नाम आता पर हूं नकवी साहब। भाजपा राजनीति कर रही है। आप इस राजनीति को खत्म कर दीजिए साहब, राम मंदिर बनवा दीजिए। आपकी भी समस्या करता आपको लगेगा हमारा अरे तो अब तो मसला आपके नहीं। ऊपर जिम्मा है, सबसे ज्यादा तो तो जिम्मा फिर तो आपके हम तो ऊपर कह रहे हैं है। समीर भाई, राज्य में भी केंद्र मैं में इस आपकी 2018 सरकार में साधु संतों उम्मीद किए हुए थे कि आप 2018 संसद के जरिए भव्य बनवा मंदिर देंगे। का निर्माण शुरू हो, ये तो हम कह ही रहे हैं। हैं। और ये हमारी नहीं, अरबों देश, अरबों लोगों की आस्था है। हाँ। और आस्था है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेशक इसको टाइटल सूट कहे। मोहम्मद लेकिन अब्बास मुस्लिम को साहब, आस्था है। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी हुई है उनके इस रुख में जिसमें नदवी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है अगर वो सुलह समझौते की बात करते हैं? क्योंकि आजम खान का जो आज का बयान है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहे हैं हाँ ऐसे लोगों का तो सोशल बाइकआउट होगा। देखिए समीर भाई, देखिए ओवैसी जो बोलते हैं उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो जग जाहिर है कि उन्होंने जहां जहां गए वहीं वहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिलकर रहे और आपसी सौहार्द बना रहे। लेकिन मौजूदा परिवेश तो में आप भारतीय ओवैसी की जनता लाइन पार्टी क्यों ले रहे हैं? 2019 को नजर में रख के राम मंदिर से तो उनका कोई ना बनाने का मतलब ही नहीं। मेरी सुन तो लीजिए, मैं ओवैसी की लाइन नहीं ले रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारे मुद्दे उठा रही है। आजम खान यानी गलत सुप्रीम बोल रहे हैं। कोर्ट में बोलिए, जो चीज condemn करिए उसको मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उसे सुन रहा है। तो देखिए आजम खान साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बड़े नेता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस मुल्क में आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकारें आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आपसी सौहार्द जितना बिगड़ेगा उनकी राजनीतिक फसल उतनी ही मजबूत उगेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी हर हाल में हर कुर्बानी देके हिंदू मुसलमान एकता के लिए हर संभव प्रयास करती रही है, सरकारें कुर्बान करती रही है और आगे भी इस मुल्क के दिफा के लिए बहुत अच्छे से हिंदू मुस्लिम सुन लीजिए। हाँ,
नहीं नवीन जी सुन लीजिए ना मेरी। आजम खान साहब हो या हमारे जितने नेता हैं, उन्होंने हमेशा कम से कम हिंदू ये मुस्लिम बता एकता के लिए दीजिए काम किया है। कि आजम खान साहब जैसे जो कह रहे हैं लोग वो आपकी पार्टी की लाइन है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। सुन तो लीजिए। नहीं, आजम खान साहब जो कह रहे हैं वो पार्टी के नेता हैं। आजम खान साहब पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सोच है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सौहार्द हर हाल में बना रहना चाहिए। यह मामला कोर्ट में चल रहा है और 2019 चूंकि नजदीक आ गया है। गुजरात मामले में तो सिब्बल को लेके इन्होंने भाजपा ने राजनीतिक फायदा उठाया था। इसी 2019 को मद्देनजर रख के मंदिर किसी को बनवाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं सुलझा सकी, नोटबंदी से देश में त्राही है, जीएसटी से त्राही है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे कार्य कर रही है। अब ये मुद्दे से भटक रहे हैं, इसको जवाब बेरोजगारी की बात नहीं होती देश में। किसान नहीं होती। क्या कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है इस पर? क्योंकि ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है। इसमें भी क्या ट्रिपल तलाक वाली लाइन है क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो फिर राय जाहिर कर दी जाएगी? ये क्या कोई बुरी बात है समीर भाई? क्या देश में संविधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। संविधान में बुरी बात बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर रुख साफ नहीं कर रही है क्योंकि वो पसोपेश में है। क्या करें अपने वोट बैंक की फिक्र करते हुए? इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। वो मूल देखिए, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। पूरे 127 करोड़ मुल्क के वासी के हम सेवक हैं, हम सेवक रहेंगे, कोई उसमें कहने की बात नहीं है। ठीक है। और कुछ दिशाहीन और जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके के पास अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, जिनके पास जो सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, जो अपने समय में कभी भी देश के लिए कुछ किया नहीं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, उनका हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। देश में कांग्रेस ने क्या किया है कि नहीं क्या नहीं किया है, ये पूरा देश जानता है। इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश इस वक्त संविधान से चलता है, देश का धर्म संविधान है और संविधान जो भी फैसला करेगा वो पूरे देश को मान्य होगा और जिसको मान्य नहीं होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, कांग्रेस और संविधान उसको फैसले को मनवाना जानता है और उस आदमी को मनवा भी देगा। उनके स्वर नजर आ रहे हैं और जब अब ये मामला इसका ऐसा लग रहा है कि फैसला हो जाएगा तो कहा यह भी जाने लगा कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से, जो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है कि साहब हमें आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, ताला तो हमने खुलवाया था। और ये भी कांग्रेस हो रहा है समीर भाई, कांग्रेस ने नेहरू ने आरएसएस की तरफ से नहीं 26 जनवरी की परेड में शामिल किया, कांग्रेस को नहीं किया, अपनी पार्टी को। ठीक है, एक मिनट राजपूत साहब। देखिए दो बातें समीर भाई बड़ी क्लियर है। पहली चीज तो नवीन जी जैसे पत्रकार रहे, बड़े सीनियर पत्रकार रहे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं तो कुछ भूलें कर विस्मृत होने लगे हैं। अल्जाइमर टाइप का रोग हो गया है इनको। इन्हें मालूम ही नहीं है कि कब संघ की परेड हुई, कब नहीं हुई, कब जवाहरलाल नेहरू जी का हुआ, इनको जानकारी है नहीं। चीन युद्ध के समय सरकार के साथ तो इन लोगों इनको अरे भाई अगर ये बात होगी तो प्रमाण लेके आना। ये फालतू की बातें आपको जानकारी नहीं है, प्लीज आपको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं दूसरी बात कि जो कोर्ट का देश में एक संविधान है, देश का धर्म संविधान है, इसको लेकर के कुछ एनजीओ, चाहे वो सलमान नदवी की एनजीओ हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी की एनजीओ हो, जो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार ही नहीं है, वो यहां पर बहस कराने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में जमीन का मुद्दा है, जमीन को लेकर के बहुत, ना राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट को कहना है, ना मस्जिद को कहना है, बहुत साफ सी बात है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि आस्था का प्रश्न है, आपके लिए जमीन का, और बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी ये जमीन किसकी है, जिसकी जमीन है उसको देगी। उसके बाद समझौता होगा या नहीं होगा वो जाने, उनका दोनों पक्षकार जाने। कांग्रेस संविधान को लागू कराएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ लफंगों से मनवाएगी भी। ठीक है राजपूत साहब, ठीक है राजपूत साहब। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे उसको हमें मनवाना आता है।
अंत करना चाहता हूं। कोर्ट के फैसले को नाम मानने क्या वाले तो पूरी तरह से अब ये मान लिया जाए कि सुलह समझौते की जो कोशिशें हैं उनसे कोई उम्मीद ना की जाए? अरे वो नवीन आपके लोग हैं, आपको जो है वो नाकाम हो चुकी है, वो अमलन जो है मसले का हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो हतमी है। हाँ, उससे बाहर नहीं, चूंकि वो क्लियर हो चुका है। और ये जो बातचीत का जो है 20 फरवरी को जो नदवी साहब ये जो है ना वो ध्यान और तवज्जो हटाने भटकाने के लिए ये सब हुआ है। ये अमली तौर पे इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, चाहे सलमान नदवी साहब हो या श्री रविशंकर हो। जो है अहम जो पार्टियां, बुनियादी जो है वो पार्टियां और जो है फरीक है, उनका जो है वो मामला है। ये अगल बगल के लोग सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए और अपना जो है नंबर जो है बढ़ाने लगाने के लिए जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, आपको तो मालूम होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था रवि जो है वो श्री रविशंकर को। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं, ये तो सामने आने का जो है वो चेहरा दिखाने का खेल जो चल रहा है ना, वो ये और नंबर लगवाने का, ये पूरा खेल उसी का है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और यह सवाल बना हुआ है कि बोर्ड में, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा तो नहीं कि 2 गुट बन गए। एक गुट चाह रहा है नदवी साहब के समझौते वाले फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ने का और दूसरा ग्रुप जो है उसके खिलाफ है। महाभारत क्यों छिड़ी हुई है बोर्ड में? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए और ब्रेक के बाद हमारे साथ कमाल फारूकी साहब भी होंगे जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो अयोध्या मसले पर आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों छिड़ी है महाभारत, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। नकवी साहब, ये जो फॉर्मूला था नदवी साहब का कि भाई मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है दूसरी जगह पर, और वो जो जगह है क्योंकि वो राम जन्मभूमि है इसलिए वहां पर राम मंदिर बनने की इजाजत दे दी जाए, और मुसलमानों के हक में भी फैसला है तो भी वो बड़ा दिल दिखाते हुए ये फैसला करें। क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? क्योंकि इसके पक्ष में लगातार यही तर्क दिए जा रहे हैं कि मस्जिद अगर है कहीं तो वो ताउम्र के लिए हो गई, हमेशा हमेशा के लिए हो गई, उसे शिफ्ट और गिफ्ट नहीं किया जा सकता। बहुत जगह हुआ है। देखिए, ऐसा है कि इसमें सलमान नदवी साहब ने मसलक हम्बली का हवाला दिया कि हम्बली मसलक में ऐसा है कि मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि सलमान नदवी साहब इतने सीनियर हैं, उनको 2018 में वो पेज निकल के आया जिसमें मजलिस शिफ्टिंग की बात थी। जब 2008 में शंकर आचार्य नदवे गए थे तब उन्होंने कोई फार्मूला उनके सामने क्यों नहीं रखा? ये किस तरीके की बातें की जा रही हैं? ये गुमराह करने की बातें की जा रही हैं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाह रहा हूं छोटा सा। नहीं, तो इस्लामिक कंट्री में नहीं, अभी भी खुलूस नहीं है। बात सुनिए, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास कोई भी सुरक्षा एजेंसी नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है उसने जब जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट की तो इस रिपोर्ट में जाकिर नाइक के साथ सलमान नदवी का भी नाम था। एक लड़के ने इकरार किया था कि मैं सलमान नदवी की स्पीच सुन के बहका हूं, ये अखबारों ने छापा था और रिपोर्ट आई थी। तो ये है सलमान नदवी साहब, इनको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जो लोगों नहीं मालूम था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात करना चाह रहा हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि 90% मुसलमान चाहते हैं 90% मुसलमान चाहते हैं मंदिर बने। मैं कहता हूं 99% मुसलमान चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है मंदिर बने। 99%। आप बताइए कि आपने 2014 से लेकर अब तक मंदिर के सिलसिले में क्या किया? आपने तलाक के सिलसिले में तो कानून बनवा दिया और मंदिर के सिलसिले में कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, बातें करवा रहे, उसमें क्यों नहीं करते आप? ठीक है, ठीक है, इसका जवाब नवीन देंगे। लेकिन कमाल फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। और फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नदवी साहब अब बड़ा खुलकर बोल रहे हैं, जाहिर है जिस तरह का सलूक आप लोगों ने उनके साथ किया है, वो कह रहे हैं कुछ ठस किस्म के लोग हैं जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आपका नाम वो खुलकर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग में जब मैंने ये सजेशन दिया, अपना फॉर्मूला दिया सुलह सिफारिश का, तो सबसे पहले कमाल फारूकी साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा मस्जिद वही मस्जिद तो वहीं की वहीं बनेगी,
भले खून बह जाए। क्या यह बात सही है और जायज लगती है आपको? देखिए अगर हम ये कहें कि ये बात गलत है तो लोग बाग हमको कहेंगे कि शायद मौलाना की हम बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि मौलाना ने ऐसी कोई बात वहां नहीं कही। बल्कि मौलाना से जब ये पूछा गया कि आप बोर्ड की मीटिंग्स में बराबर आते रहे हैं और आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं और मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, तो आपने ये प्रपोजल बाहर डिस्कस करने से पहले क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में डिस्कस किया था? अभी पिछले दिनों ही लखनऊ में मीटिंग हुई थी, तो लखनऊ में आपने ये बोर्ड में क्या प्रपोजल दिया था कि हम मस्जिद के बदले में 150 एकड़ जमीन ले लेंगे और वो ले लेंगे? क्या बोर्ड ने इसको अप्रूवल किया था? आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये है कि बाबरी मस्जिद का मामला ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हो सकता, ये होगा कोर्ट से ही होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमान कोर्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो बिल्कुल यकीन नहीं करते, बल्कि अगर किसी आप वीएचपी वाले से पूछें कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर 3000 जो मस्जिदों का जिक्र है, क्या आप अगर एक राम जन्मभूमि मिल जाएगी तो आप उसको छोड़ देंगे? अभी अभी हमारे साथ में इनके सेक्रेटरी मौजूद थे, उन्होंने कहा किसी एक मस्जिद को भी नहीं छोड़ेंगे, सारी मस्जिदों पर कब्जा करेंगे। तो ये जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में हम कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, बाकी लोग भी ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, तो किसी किस्म का कोई झगड़ा ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है कमाल फारूकी साहब, ये वैलिड पॉइंट है। और मौलाना जो है बीजेपी और बीएचपी के लोग, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए फारूकी साहब कि श्री से मुलाकात करना क्या इतना बड़ा गुनाह था? मतलब आप बोर्ड में किसी को, अपने ही मेंबर को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो श्री से मुलाकात करे, वहां पर कुछ बात करे और वो बात, वो फॉर्मूला आकर बोर्ड की मीटिंग में रख पाए? नहीं, ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप उसे बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। बोर्ड ने कभी ये नहीं कहा कि आप फलां से मिलो और फलां से नहीं मिलो, लेकिन बोर्ड का मौक़िफ़ है वो तो श्री जी को बतला देना चाहिए। हमारी भी 2 बहुत डिटेल मुलाकातें हुई थी, हमने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप में कह दिया था कि आप हमको ये बताइए कि आपका फॉर्मूला क्या है। उस पर महाराज ने ये फरमाया कि नहीं, बस गिफ्ट कर दीजिए, गिफ्ट कर देंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोर्ड का ये मौक़िफ़ नहीं है। बोर्ड तो ये कहता है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और मौलाना नदवी साहब ने अगर ये प्रपोजल मीडिया में डिस्कस करने से पहले, आपका तो मौलाना का जो वायरल हो रहा है वो तो काफी दिनों से हो रहा है बराबर, और आपकी वहां भी लखनऊ के अंदर भी बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और फिर आप यहां भी आए, आपका जो फॉर्मूला था, आप गुरुजी से ये कहकर आते कि अच्छा आपका फॉर्मूला है, हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड के बहुत अहम मेंबर हैं। आप न सिर्फ ये कि फाउंडर मेंबर्स में से हैं, बल्कि आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और शुरू से लेकर आखिर तक रहे हैं। तो आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पहले बोर्ड में डिस्कस करें? जब हमने कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बतलाइए, तो मौला, अब मैं आपको सिर्फ ये आखिरी बात कह देता हूं, मतलब जब हमने कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए, तो मौलाना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी कि हम हम्बली के तहत कर सकते हैं। वाजिब सवाल उठाया, इसका जिक्र बार बार ओवैसी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी सी भड़काऊ है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन नवीन, बात तो सच है, आपकी पार्टी के कुछ नेता, विनय कटियार जैसे नेता, एक लंबी फहरिस्त लेकर खड़े हैं, वो डर पैदा कर रहे हैं। मैं मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी का भाषण भी डर पैदा करता है, वो भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विनय कटियार जैसे लोग भी तो भड़का रहे हैं ना। वो लंबी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, ताजमहल को तेज मंदिर बताते हैं। समीर भाई सुनिए, इस पर अगर कब्जा हुआ तो फिर वो तो लंबी लिस्ट गिना देंगे कि ये सारी मस्जिदें भी हैं। आप 1-2 लोगों की बातें छोड़िए, महत्वपूर्ण बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अभी जो पहले हमारे साथी ने कहा जी, जिन्होंने कहा कि मौलाना नदवी जो है वो जाकिर नाइक के साथ उनको देखा, उनके सहयोगी रहे। दूसरा उन्होंने कहा वसीम रिजवी के बारे में भी ऐसी कहा गया। जो लोग जब भी बात करता है, कोई आदमी कट्टरपंथ से हटकर के बात करता है, एक सुलह की बात करता है, तो वो या तो आईएसआई का एजेंट हो, हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, या फिर वो देशद्रोही हो जाता है। जब तक वो इनकी संस्था में रहता है तब तक पाक साफ रहता है। आपने अगर उनको, आपको भैया एनआई की रिपोर्ट में, इनके खिलाफ एनआई की रिपोर्ट है, बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी ने नहीं कही है बात, बोर्ड में किसी ने बात नहीं कही है।
अभी आपने आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मुस्लिम आज पर्सनल इस लॉ देश बोर्ड के में अंदर मौलाना जो सलमान आप साहब ये के कहते हैं ताल्लुक कि से कोई ऐसी बात नहीं कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या हक है इस मामले के अंदर? केवल कट्टरपंथ हमने को कोई बढ़ाने ऐसी के लिए। बात नहीं कही है। लोगों आप को कह रहे हैं, उन्माद आप बनाने ज्यादा के लिए, बेहतर जानते मुस्लिम होंगे। समाज के लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, क्या लोगों को डराने के लिए आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से सब सौहार्द से समझौते को, मसले को हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग उनको डरा करके उनको भय पैदा करते हैं। नहीं तो नवीन, लेकिन और दूसरी गारंटी बात- तो आपको देनी पड़ेगी ना। फारूकी साहब जिस बात का मुस्लिम जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट मौजूद है लोगों के पास, धन्यवाद करें। ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी कौन देगा कि अगर मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप लोग फहरिस्त लेकर खड़े नहीं हो जाएंगे बीएचपी वाले? पार्टी के मुझे बताइए, क्या पार्टी के किसी राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो कहता है ना। फिर आप विश्व हिंदू परिषद कहता है, विनय कटियार जैसे लोग भी कहते आप हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे, सरकार ने कहा क्या? क्या भाजपा ने कहा क्या? मुझे समझ नहीं आती है कि जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो देश के अंदर मिलकर के एक साथ सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, उसकी बात उस समय नहीं सुनेंगे। ठीक है, आज वैसी की बात बेनीवाल साहब, दिक्कत ये है ना, लेकिन दिक्कत ये तो मानेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मामला बिगड़ता है, बातचीत खत्म हो जाती है, रुक जाती है। पार्टी के अंदर समीर भाई, ठीक है समीर भाई, दिक्कत ही ये है हमारे देश के अंदर। हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारा जब बांग्लादेश पाकिस्तान बना, और आज कश्मीर सुलग रहा है, रोज अब मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, एक आम नागरिक मर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं, आप मुझे बताइए, अभी कमाल फारूकी साहब कितने सीनियर बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने कहा साहब 3000 वेबसाइट के ऊपर वीएचके पर मस्जिदें हैं, वो क्या तोड़ने के लिए मस्जिदें हैं? अरे हम मस्जिदों की सजदा करते हैं, हमारे इस राम का जन्मभूमि है। कमाल साहब, वो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं कि आगे मस्जिदों का नंबर है, यहाँ पर भी मंदिर बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक छोटी सी आपत्ति, मेरा निवेदन है, आप कश्मीर के अंदर जो सैनिक हैं वो मर नहीं रहे, अपनी शहादत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं मेरे सब साथी, और देश के लिए हो रहे हैं, हम सब के लिए हो रहे हैं, और वो आतंकवादियों को मारते भी हो रहे हैं, वो कोई खेलते नहीं। लेकिन वो शहादत भी बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन आप, लेकिन दिल रो रहा है, लेकिन सरकार ने खुली छूट दिया आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आतंकवादियों को मारने के लिए। जब वो मारती है छोटी मुद्दे पर जवाब हो जाए समीर भाई, तो उसके से आप पूरी सरकार का नाम लेकर के उनका देखिए समीर भाई, मैं मुद्दे का जवाब दे रहा हूं कि आपने एक जवाब रखा, एक सवाल रखा है कि क्या आपस में बार बार इसमें आग में घी में आग डाल दिया जा रहे हैं? सही है, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम लड़े। अभी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के अब्बास साहब ने कहा, हमारे मौलाना साहब ने कहा, और यहां तक हमारे कांग्रेस के पार्टी के भाई ने, प्रवक्ता ने कहा, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तकरीबन सबने यही बात कही है कि आज देश का 99% मुस्लिम समाज मंदिर को देखना चाहता है और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए, हम केवल एक राम जन्मभूमि मांग रहे हैं, आप मुझे बताइए 100 करोड़ जनता की भावना को आप बाहर, कोर्ट से बाहर बात करिए, कोर्ट जो फैसला करेगा वो अलग करेगा। पर कमाल फारूकी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इतने सीनियर मेंबर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने बोर्ड में इस बात को रखिए। आज कल्बे सादिक ने भी आपके बोर्ड ने कहा है, वाइस प्रेसिडेंट है वो, तो उन्होंने क्या कहा है, आप अपने आप से अपने अकेले में सोचिए और ध्यान से सोचिए और सोच के जवाब दीजिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं या नहीं। ठीक है, फारूकी साहब के पास मैं आऊंगा, लेकिन राजपूत साहब बहुत देर से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से रख लें अपनी बात पहले, फिर मैं जाता हूं। देखिए समीर भाई, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विषयांतर क्यों कर रहे हैं। सबसे सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट है, जमीन को लेकर के सूट है, इसको हाइप क्यों दिया जा रहा है? मंदिर का विवाद और मस्जिद का विवाद कहां है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में यह है कि यह जमीन किसकी है, बहुत स्पष्ट रूप से, और इस स्पष्टता को क्यों नहीं कोई मानना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कभी राम मंदिर के हक में या बाबरी मस्जिद के हक में नहीं फैसला देने वाला। दीपक मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा और कानून भी यही कहता है। पूरे देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मसला तो है ना सुरेंद्र राजपूत साहब, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? ये आम जमीन का विवाद थोड़ी है सिर्फ। ठीक है, जाहिर है आस्था जो है वो मैटर नहीं करती सुप्रीम कोर्ट की नजर में, हमारे कानून की नजर में। आस्था बहुत के नाम पर बाल के विषय में हुआ कि वो चोरी हो गया तो मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, उसके लिए कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसके लिए
वहां से आपने आस्था को आप नजरअंदाज करके नहीं देख सकते, नजरअंदाज करके नहीं देखा जा सकता। जी राजपूत साहब, के बाल के ऊपर आ गई है, अभी किसी की और चीज के ऊपर आ जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी का पागलपन है। अरे भैया, अपनी वोट के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम भावनाओं से मत खेलिए देश के हिंदुओं की। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको ये नहीं सुनना चाहते, उसको देश के संविधान को नहीं ये मानना चाहते। ये सब लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देशद्रोही काम करना चाहते हैं। इसीलिए आपका चुनाव देख रहे हैं सब, कश्मीर आतंकवाद इसीलिए गुजरात से कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के नाम पर देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। देश के संविधान को क्यों संविधान को आपने नहीं तोड़ा, कश्मीरियों को बाहर निकाल करके, स्पष्ट रूप से दिल्ली में सिखों को मार करके, नवीन मुद्दे पर है, प्लीज भक्तों पर गोलियां चलवा करके, तब आपने नहीं तोड़ा। आप बेकार की बातें करते हैं। मैंने कहा ना, अभी आप बोर्ड को कहने लगे कांग्रेस की बी टीम में, अभी आप कुछ और कहते हैं। अरे वो तो बोल ही रहे बोर्ड के लोग। कपिल सिब्बल का धन्यवाद, सलमान खुर्शीद का धन्यवाद, क्या बात करते हो, 4 लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज है, आप कपिल सिब्बल की बात करते हैं जो उनका वकील है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? अरे तो आपका नेता नहीं है क्या? सिब्बल जो उनके वकील हैं, कपिल सिब्बल रोहिंग्या का वकील कपिल सिब्बल शर्मनाक बात कर रहे हैं। और देशद्रोहियों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल इसी तरह के पूरे देश में आप आज की डेट में सिर्फ आप बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं। बौद्धिक आतंकवाद नहीं आप फैला रहे, और इस देश के अंदर आपने, चलिए देखिए, ये तो बीजेपी कांग्रेस की राजनीति है। हमको मत करिए, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन कमाल फारूकी साहब, एक मिनट, कमाल फारूकी साहब, ये आपने तर्क दिया कि भाई श्री से वो मिलकर आए और उन्होंने तमाम ऐसी बातें पहले ही डिस्कस कर ली, उसके बाद बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस की। चलिए ये बात भी आपकी मान ली, लेकिन अब आप मुझे ये बता दीजिए कि नदवी साहब ने जिन बातों का जिक्र किया है, जो फॉर्मूला दिया है, वो क्या इतना बुरा है क्या? क्योंकि वो तमाम अपनी नॉलेज के आधार पर ये तर्क दे रहे हैं, लॉजिक्स पेश कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में भी ऐसा हुआ है, मस्जिदें शिफ्ट की गई हैं। तो यहां जबकि इतना बड़ा मसला है, 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है, तो क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इसके बारे में बोर्ड क्या सोचता है? देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने, अगर मौलाना ने मेरे ख्याल से नहीं कहा कि उनकी बात कहीं से, बाकायदा मौलाना ने जब ये फिक़ा हम्बली की बात करी तो उनको पूरा सब लोगों ने, और आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड में जहां तक दीनी तालीम का ताल्लुक है, शरीयत का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा बोर्ड में जानने वाले हैं। मैं तो जानने वाला हूं भी नहीं इतना, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो खिदमत करने के लिए ज्यादा वहां जाता हूं। हर आदमी ने इनसे इनके इस पॉइंट को रिजेक्ट किया कि आप गलत कह रहे हैं, ये परिस्थिति वो नहीं है कि हम्बली फिक़ा को किया जाए। और दूसरी बात, जब हमने कहा कि भाई आप अगर इस इश्यू को बाहर पहले डिस्कस करने से पहले आप पहले यहां डिस्कस करते, और आप यकीन मानिए हमने वहां उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि मेरा ही ये रेजोल्यूशन था जिसमें मैंने कहा था अब हम इसके ऊपर डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सबकी बातें आ चुकी हैं। सुन लीजिए सर, प्लीज उसमें कोई दिक्कत है? सर मुझे 5 सेकंड, सर मुझे 5 सेकंड दे, सर 5 सेकंड मुझको दे दीजिए। 5, हाँ बिल्कुल दिक्कत है सर। वो जो उन्होंने जो कोट किया, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोगों ने बतलाया कि आपका तर्क बिल्कुल गलत है, वो स्थितियां यहां नहीं है, वो ऐसी जगह पर होती हैं जहां पर कोई आबादी न रही हो, सारी आबादी खत्म हो गई हो, और वो भी बहुत ही माइनॉरिटी का जजमेंट है। किसी ने, कोई नहीं मानता इस मसले को, और कोई भी दुनिया का एक भी वन सिंगल इंस्टांस ऐसा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कि किसी एक मस्जिद को अपनी मर्जी से उसको गैर मस्जिद करने के लिए, बुतखाना बनाने के लिए इजाजत दे दी जाए, नहीं दी। अब सवाल यह पैदा होता है, जब 2 भाइयों में झगड़ा पैदा हो गया और मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, फाइनल स्टेज के अंदर है, और मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो हम मानेंगे, चाहे हम हारे या जीते। यही बात दूसरे आदमी क्यों नहीं कह देते? हम मुल्क में रहते हैं, मुल्क के संविधान को बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं। ये बात सही है आपकी, नहीं बात सही है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये बात कभी नहीं कही जाती कि अगर मुसलमानों के हक में आ गया फैसला तो हम मानेंगे। ये बात सही है कमाल फारूकी साहब की, लेकिन नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बात जो बात फारूकी साहब कह रहे हैं उसमें दम है क्या कि अयोध्या में जिस तरह के हालात हैं उसमें इजाजत नहीं दी जा सकती मस्जिद को शिफ्ट करने की? सही है ये बात? देखिए ऐसा है कि ये फिकी मसला है और ये इख्तियार हम लोगों का नहीं होता है कि शिफ्ट किया जाए।
मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं। मैं फार्मूला लेकर जब हमारे सलमान साहब गए थे, अगर देना थी तो मस्जिद दे के आते, ये यूनिवर्सिटी ले लेंगे, इतने भी के जमीन ले लेंगे। मुसलमान इतना हिंदुस्तान का कमजोर नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता है। उसमें अनीस अंसारी बैठे थे जो मुसलमानों के लिए, ओबीसी के लिए, बैकवर्ड के लिए कह रहे थे रिजर्वेशन दिलवाइए। वहां एक सौदेबाजी चल रही थी, तमाशा चल रहा था भाई। आप लोगों को क्या मालूम किस तरीके से वहां गुफ्तगुएं हो रही थी, हर एक अपने पर्सनल प्रॉफिट की बात कर रहा था। ये हालात वहां बने हुए थे। लेकिन एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, मस्जिद की नहीं। ये बात जो कल्बे सादिक साहब इतने दिनों से कह रहे हैं, उसमें तो दम नजर आ रहा होगा ना आपको। वो कह रहे हैं विद्या के मंदिर की ज्यादा जरूरत है। नहीं, बिल्कुल एजुकेशन की जरूरत है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, इंस्टीट्यूशन जिलों में यूनिवर्सिटियां बनाए, सारे काम करे। लेकिन सिर्फ एक सौदेबाजी रह गई है। आपको देना है, आप पहले 9 तारीख को देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी। 8 तारीख को एक दिन पहले मिले, आप 10 को मिल लेते, 9 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में बात रखते कि हम ये बात कह रहे हैं, अगर मानिए मानिए, वरना मेरा इस्तीफा लीजिए, मैं जाता हूं श्री श्री शंकर को फार्मूला देने के लिए। प्रेस से निकल के कहते आजाद थे। बात यह कि उनकी जात संदेह के घेरे में है। एक दिन पहले जाकर चुपके से मिलके आ जाना। अच्छा, अगर आप मिले थे तो वहां से श्री श्री शंकर से जो फार्मूला लाए थे वो चुपके से लाकर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लिफाफा खोल देते। लेकिन हो क्या रहा है, इसको देखने वाली बात है। ये सौदेबाजी हो रही है। ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब, ये सियासत तो खेल नहीं बिगाड़ रही है ना कहीं, आस्था के साथ खिलवाड़। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसे कांग्रेस की बी टीम कहती है, बीजेपी। जब वसीम रिजवी साहब खड़े होते हैं या नदवी साहब खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि भाई ये लोग बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की शय पर काम कर रहे हैं। देखिए समीर भाई, मेरा और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 2019 को मद्देनजर रह के सारा खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमते रहो, कुछ नहीं होना। जो करना सुप्रीम कोर्ट को करना। लोग कहते हैं आस्था आस्था। साक्षी महाराज का एक बयान आया था राम रहीम के प्रकरण पर कि साहब करोड़ों आस्थावान हैं साक्षी महाराज के, और एक महिला के चक्कर में करोड़ों लोग की आस्था को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार ने साक्षी महाराज की बातों मैं वही आ रहा हूं, करोड़ों लोगों की आस्था को राम रहीम के साथ नहीं माना। एक महिला को कानून ने संरक्षण दिया। अरे मेरी तो सुन लो ना, मेरी सुनो ना। एक महिला के लिए कोर्ट खड़ा था, करोड़ों राम रहीम के जो झूठे भक्त थे कि करोड़ों लोग साथ थी, साक्षी महाराज की बात नहीं मानी गई। तो इस मुल्क में मुसलमानों को और हिंदुओं को सबको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो ठीक करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उससे मिलजुल कर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तय करे और सब लोग जिम्मेदारी से उस फैसले को माने, और हिंदू मुसलमान आपस में सौहार्द बनाकर रहे, देश हित की सोचे। और सरकारें बेरोजगारी पर, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए सोचे। एन कैन प्रकरण करके अच्छे दिन का वादा करके जो 2019, अरे हम क्या भड़का रहे तुम्हारे ना तो हिंदू भाई है ना तुम्हारे मुसलमान भाई है, तुमने सबको ठग लिया। तो कोई है नहीं। अरे सबको ठग लिया। अच्छे दिन का सपना दिखाकर ना 15 लाख है जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर पता चल जाएगा तुम्हें। हमसे मत कहिए 2019 में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। कब तक गुमराह करोगे? ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना नौजवान खुश है। हर वर्ग में त्राही, ना सड़कें बन रही है। आप विकास की बात नहीं करते, आपका विकास का विजन नहीं है, आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ठीक ठीक ठीक, ये चुनावी बातें हो गई। देखिए चुनावी बातें हो गई, प्लीज चुनावी बातें हो गई। अरे कहाँ आ रहे हो डंडे के बल पे जबरदस्ती करके ईवीएम की वजह से आ रहे हैं आप लोग। ठीक है ठीक है, कमाल फारूकी साहब, आप सिर्फ ईवीएम के बल पर आ रहे हैं। देश गुमराह करके नहीं चलेगा। शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड से अलग होने के बाद, क्या दूसरा एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की कोई गुंजाइश है क्या? तो उन्होंने साफ नकार दिया। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। भले ही उन्होंने मेरी बात से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे बोर्ड का गठन करने की जरूरत कोई है नहीं।
और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं कोशिशें जारी रखूंगा। तो कहीं आज आपको यह एहसास हो रहा है कि एक नेक नियति वाले शख्स को आप लोगों ने सिर्फ इसलिए अपने से अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने समझौते की बात कर दी थी? कांग्रेस के मेरे ख्याल से अगर आप मुझे मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, उसके बाद जो मर्जी करिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने देखिए, मुझे प्लीज सुन लीजिए, मैं बोलता नहीं हूं बीच में, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। हमने उनको नहीं निकाला। पहले उन्होंने वहां जाकर मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि अब मैं आज के बाद मीटिंग में नहीं जाऊंगा और मैं शरीयत बोर्ड बनाऊंगा। जब वो खुद ही हमारे यहां से चले गए तो हमने कहा कि ठीक है, खुदा हाफिज भाई, आपने खुद ही कह दिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा, तो जब नहीं जाऊंगा तो बात खत्म हो गई। हमने एक्सेप्ट कर ली आपकी बात। हमने तो आपको मौका दिया था कि आप बात करते। हमने तो चारों जो आपके बड़े हैं, ये जो मौलाना सलमान नदवी के सब बुजुर्ग हैं, चाहे मौलाना राबे साहब हों, चाहे क्या नाम है जनरल सेक्रेटरी साहब हों, चाहे अरशद मदनी साहब नहीं, लेकिन ये सबके सब मधुर संबंध तो आप जाके बात कर रहे हैं, वो बयानों में तो नजर नहीं आ रहा ना कमाल फारूकी साहब। हम डिस्कस आप लोग तो सोशल बायकॉट तक की धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है उनको। कहा यह जा रहा है कि जो मस्जिद का नहीं हुआ वो इस्लाम का क्या होगा, यानी इस्लाम से भी खारिज करने की बात कर रहे हैं। भाई हमने तो भाई देखिए ये हमने तो नहीं कही ये बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो नहीं कही ये बात। अगर कोई इंडिविजुअल कह रहा है तो अपनी उसकी भावना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करी है भाई। तो ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, देश की शान में करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मतलब ओवैसी साहब ये सियासी बयान दे रहे हैं ना, ये बोर्ड की राय नहीं है। रेजोल्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे नवीन भाई, आपको बड़ी मजा आ रही, बड़ा मसला आपको लग रहा है। हम तो खुद कह रहे हैं ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया है। हमसे कह रहे हैं हर आदमी को कहने का आजादी है। जहां तक वैसी साहब है उनको कहने की आजादी है। जब हमारे तिवारी साहब को और हमारी आप कम से कम कमाल फारूकी साहब अच्छा बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, जनता के सामने सही बात आ जाने दीजिए। उम्मीद कहां पर करें समीर भाई, मुहिम जिसके साथ आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें कहां उम्मीद? समीर भाई, मैं ये देख रहा हूं बार बार पॉलिटिकली पार्टी 19 चला रहे हैं। कोर्ट में भी 19 चला है और 19 में कोर्ट में कोर्ट में डांट पड़ी है 19 के ऊपर। कोर्ट ने कहा बाहर और बाहर का रास्ता सियासत को दूर रखिए, सियासत को दूर रखिए, बिल्कुल बाहर सियासत को दूर रखिए। देखिए कमाल फारूकी साहब ने बड़ा अच्छा बात कही है कि हमारे नहीं, देखिए हमारे बोर्ड में उन्होंने, देखिए आप मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी करिए, हम अच्छी बात करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कमाल भाई, हमारे देश में जब मस्जिद शिफ्ट हो सकती है और ये आपके शरीयत में है, और जब अल्लाह के घर की वहां कैफे में जब वहां पे जो खजूर की मार्केट बनाई गई है, ये तो रिकॉर्ड है, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, स्कॉलर से पूछा भी है, कंफर्म किया है। जब वहां की मस्जिद शिफ्ट हो सकती है तो ये एक पार्ट मुझे बता दीजिए कि मंदिर के जब हाई कोर्ट ने 3 पक्षों में फैसला कर दिया और खान साहब वहां के जज ने जमीन को हाई कोर्ट का फैसला है, पूछ लो भाजपा वालों से मानेंगे क्या? सहमत हूं तो मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट तो केवल टाइटल सूट सुनेगा। आप कह दो ना इस बात को, फैसला मान लेना चाहिए। आप ये हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे? ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? सारे पक्ष आप हाई कोर्ट का फैसला मानोगे? बहुत काम को क्यों गए हैं? अच्छा भाई, वाले कह रहे हैं कि हमें तो पूरी, अच्छा भाई हमको ये आप मानोगे? हाई कोर्ट का फैसला बताओ कि हम मस्जिद को नहीं छोड़ सकते, ये हमारे शरीयत में। अरे बेनीवाल जी ये बताओ, हाई कोर्ट का फैसला बनवाओगे क्या? आपके शरीयत में रामलला सऊदी अरब में छोड़ने का प्रावधान है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? तरीका गलत हो गया ना यहाँ पर। ये फिर वही तरीका नहीं, तरीका जो हुआ वो तरीका गलत हो गया। जिस तरह से कानून को ताक पर रखकर मस्जिद को तोड़ा गया, वो तरीका गलत हो गया। हाई कोर्ट का फैसला मानोगे आप? और विवादित था वो ढांचा, उसके अंदर कुछ नहीं था, मस्जिद नहीं थी वो। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।